आज के दौर में अगर देखा जाए तो एजुकेशन काफ़ी महंगी होती जा रही है, लेकिन गरीब के बच्चे को शिक्षा कैसे मिले, ज़रूरतमंद के बच्चे को शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, इसको लेकर तमाम एनजीओज़ काम कर रहे हैं। लेकिन आज मेरे साथ सौरभ अवस्थी हैं, इनका एनजीओ है तालीम। इनसे बात करेंगे कि सर क्या कहेंगे, आपने एक एनपीसी जो इंडिया है उससे भी आपने कोलैबोरेशन किया है, एक एमओयू साइन किया है। पहला सवाल तो यही है कि आप किस तरीके से बच्चों को एजुकेटेड करते हैं? सर हम लोग जो गरीब मलिन बस्तियों के बच्चे हैं, स्लम के बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और इन बच्चों में ज़्यादातर बच्चे माइग्रेंट लेबर्स के होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं। 2 साल 3 साल एक जगह पे रुकते हैं, उसके बाद ये लोग किसी और जगह मूव कर जाते हैं। एनपीसी के साथ एमओयू साइन करने से हमको ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें सारी पूर्व अनुमतियाँ मिल जाती हैं और इन लेबर्स के बच्चों के साथ काम करने का में थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है। और हम लोग अपने प्रोग्राम, न्यूट्रिशन के प्रोग्राम हैं, एजुकेशन प्रोग्राम है, जेंडर सेंसिटिविटी है और नेशनलिज्म है, इनके ऊपर हम काम करते हैं इन बच्चों के साथ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की भी है कि सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। इस सेक्टर में काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तकनीक आ रही है बिल्डिंग बनाने की और सामान को सप्लाई करने के, उनको इस्तेमाल करने की नई टेक्निक आ रही हैं। तो वर्कफोर्स को भी एजुकेट करने का एक दायित्व बनता है हमारा, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। या जो नई तकनीक के ज़रिए काम हो रहा है, हर जगह मशीन अगर आदमी को रिप्लेस कर देगी तो फिर उन मशीनों पे काम करने के लिए भी तो कोई लोग चाहिए होंगे। तो हम चाहेंगे कि यही जो अनऑर्गेनाइज जो नॉन लिटरेट फोर्स है, वर्कफोर्स, उसी को लिटरेट करके हम आगे बढ़ाएं। यानी तालीम जो आपका एनजीओ है वो गरीब ज़रूरतमंद के बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जो मेन फोर्स वहाँ पर काम करती है उनको कहीं ना कहीं आप नई टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान देते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी नई आई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि कहीं 2 माले की बिल्डिंग है, कहीं 50 माले की बिल्डिंग है, कहीं 20 माले की बिल्डिंग है। ये बहुत ज़रूरी होता है। दो तीन इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमको बतानी है। 2 माले, 3 माले, 4 माले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाकी तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट लोग देखते हैं, समझाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक मूलभूत बातें हमको बतानी पड़ती हैं इन लोगों को। उसके लिए हम लोग सेशन करते हैं। प्लस कंस्ट्रक्शन साइट पे काफ़ी सारी फीमेल भी काम करती हैं और जेंडर सेंसिटिविटी, हैरेसमेंट लॉज और जो कानून बने हुए हैं समाज में उनकी सुरक्षा के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरीके की सुरक्षा नहीं होती है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग इनको सेंसिटाइज करते हैं। तो मेरी टारगेट पॉपुलेशन में बच्चे और अनएजुकेटेड एडल्ट्स दोनों आते हैं। क्या लगता है, एनपीसी क्लब से अब मुलाकात हो गई, 6 महीने आप बता रहे हैं कि लगभग 6 महीने हो गए, क्या कुछ ब्राइट नज़र आया एनपीसी से मिलने के बाद? एनपीसी से मिलने से हमको एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि डायरेक्ट वो लोग हमारे टच में आ जाते हैं, या हमें वो डायरेक्ट उन लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है जिनके लिंक होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, या तो जिनके लिंक होते हैं या जिनकी खुद की कंस्ट्रक्शन साइट होती है। तो हमें अनुमतियाँ लेने के लिए, कुछ संवैधानिक अनुमतियाँ लेने के लिए हमको परेशान नहीं होना पड़ता। और चूँकि लेबर को पता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, ठेकेदार हों चाहे इंजीनियर हों, हम उनके जानने वाले हैं, तो वो लोग भी हमारे क्लासेस को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। तो सौरभ जी हैं, सबसे बड़ी बात यह है, सौरभ जी ने उनकी एक तालीम जो एनजीओ है उन्होंने बताया कि तालीम किस तरीके से काम करती है। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बहुत दूर दराज से, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं काम करने, मजदूरी करने, अपना पेट पालने। लेकिन सबसे बड़ी अगर कठिनाई, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी होती है मजदूर वर्ग के, तो वो होती है उनके बच्चों की शिक्षा। लेकिन तालीम कहीं ना कहीं एनपीसी से जुड़ी, और एनपीसी से जुड़ने के बाद तालीम जो एक एजुकेशन का ज़रिया बनाया गया है, एक एनजीओ बनाई गई है, इनका लक्ष्य यह है कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ पाएँ। और उसके लिए एनपीसी क्लब इंडिया से जो एमओयू साइन किया गया है, उससे सिर्फ फ़ायदा उनको ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे हमें मिल जाते हैं और हमें उन लोगों को एजुकेशन देने के लिए जो कठिनाई, दिक्कतें समझ आती हैं, वो दिक्कतें हमें नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यही है कि उन बच्चों को एजुकेशन देते हैं जिनके माता पिता कंस्ट्रक्शन लाइन पर कहीं ना कहीं काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन पर कहीं ना कहीं इसलिए काम करते हैं कि उनका घर परिवार चले, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पाते, बच्चे नहीं एजुकेशन ले पाते। लेकिन तालीम का यही काम है कि उनके बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जाए, एजुकेशन दी जाए,
कहीं ना कहीं उनका भविष्य ब्राइट बनाया जाए।